Assalamualaikum, you're watching Dumb Football Reviews. Welcome to the football world. We have ample of matches to discuss, but we have restricted ourselves to some of the fixtures of the most entertaining fixtures of the weekend and surprising ones. And we'll start with Liverpool, who have failed to score in 4 consecutive games. That is the record for the first time in last 21 years, and they have lost the first time after 68 home games. So. And they're behind 6 points behind their rivals Manchester United. How do you take this last match specifically, Umer? So लिवरपूल की अगर हम फॉर्म की बात करें तो देखो, जो मेन्यू के खिलाफ उन्होंने गेम खेला था, ठीक है, वही चीज़ उन्होंने रिपीट करी है हमारे पास बर्नले के अगेंस्ट। बर्नले को उन्होंने पेनल्टी दे दी, पेनल्टी पे उन्होंने गोल कर दिया। सेम काम ये मेन्यू के अगेंस्ट भी कर सकते थे। मेन्यू को अगर कोई पेनल्टी मिल जाती तो उनसे भी हार जाते। जब तक आप गोल नहीं करोगे और जो इनके पास गोल स्कोरिंग इश्यूज आ रहे हैं कंटिन्यूसली, तो आपके पास जितनी भी आप स्टैट्स उठा के देखोगे, आप बोलोगे कितने डोमिनेटिंग थे, 23 शॉट लिए आपने, 17 टारगेट पे थे, लेकिन वो 17 टारगेट पे एज लॉन्ग एज वो बैक ऑफ द नेट में नहीं जा रही बॉल, तो आप गेम हार रहे हो। द बैड पार्ट इज दैट दे आर नॉट स्कोरिंग, बट द अ लिटिल satisfying part is they are not conceding. यार उमर, you are being very polite towards Liverpool. मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूँ ना, it was all about the selection, it was all about the mentality. Players वापस आ चुके हैं, they can not even question about the injuries and stuff. इनके पास ठीक है सेंटर बैक्स नहीं ऑब्वियसली, लेकिन माटे वापस आ गया था लास्ट मैच के अंदर। आप देख रहे हो इनका राइट बैक, लेफ्ट बैक, वो हैव बीन टॉप असिस्ट मेकर्स फॉर द लास्ट ईयर और 2 जब से ये लोग फॉर्म में हैं। ये लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बात फिनिशिंग पे आती है ना उमर। हाँ, तो तुम्हारी बात सही है कि वो असिस्ट नहीं कर रहे, लेकिन मैंने क्या बताया तुम्हें? हाँ, तुम्हारी स्टेटमेंट क्या थी? गोल नहीं कर, अच्छी बात है, नहीं अच्छी बात नहीं है। अल्टीमेटली दे फॉलन डाउन द टेबल ना, दैट इज द पॉइंट। वो टॉप पे नहीं रहेंगे, वो टॉप पे नहीं रहेंगे। मैं ये बोला कि जो एक बैड पैच होता है टीम्स का, वो ये होता है कि वो हारना शुरू कर देते हैं। ये अभी पहला गेम हारे, वो भी कैसे हारे मैंने ये बताया आपको। वो अपनी फॉर्म रिगेन कर सकते हैं वंस दे स्टार्ट स्कोरिंग, फिर शायद आपको लिवरपूल को रोकना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन दिस इज लिवरपूल। ये मैं अभी जो इनका एक मोमेंटम, इनकी जो एक पोजीशन सेट हो चुकी है, लिवरपूल इज ऑन अनदर लेवल। सिटी एंड द रेस्ट ऑफ द टीम, 19 अदर टीम्स आर ऑन अनदर लेवल। लिसन टू मी। तो आप इनसे एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि आप अभी, इनके लिए बहुत बड़ा लॉस है 4 गेम्स में गोल नहीं मारना। मतलब दे हैव बीन ड्रॉपिंग पॉइंट्स फॉर द लास्ट 4 गेम्स। दैट इज द रीजन दे आर ऑन द 3rd और 4th पोजीशन राइट नाउ, 6 पॉइंट बिहाइंड मैनचेस्टर यूनाइटेड। ठीक है, इररिलेटिव ऑफ सिटी का क्या भी हो, जो भी होता है गेम इन हैंड, लेकिन आप अगर सिर्फ गोल नहीं कंसीड कर रहे हो, यू कैन नॉट बी सेटिस्फाइड विद इट। ये कोई छोटी टीम नहीं है, आप अपने स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो। मैंने आपको यही कहा, मैंने दोबारा अपनी स्टेटमेंट ट्वीट कर देता हूँ कि उनका जो एक बैड पैच है जो इस वक्त चल रहा है, उसमें भी बाकी टीम्स के मुकाबले में जो बैड पैचेस आए हमने देखे हैं, उससे बेहतर है कि दे आर नॉट लूजिंग द गेम। तो ऑल दी passes will remain, the passes will not be converted into assists as long as they are not scoring. ठीक है, ये मेरा पॉइंट है इस वक्त कि आप हो सकता है कि भाई उनके जो फिनिशिंग इतनी पुअर है कि जो उनके राइट बैक लेफ्ट बैक हैं वो अच्छे पासेस कर रहे हो, वो प्रॉपर असिस्ट हो, लेकिन उसको अब गोल ही नहीं होगा, तो आप उसको कैसे क्वेश्चन कर सकते हो कि यार। वैसे आई हैव सीन द लास्ट 2 मैचेस, स्पेशली ऑब्वियसली अगेंस्ट द यूनाइटेड वाला मैच हमने देखा है, एलिसन एंड ट्रेंट एंड रॉबर्टसन आर नॉट डिलीवरिंग अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स। या इनके मिडफील्ड का टॉप फ्रंट 3 के साथ वो कोऑर्डिनेशन नहीं है, हमने मैच देखा है बिल्कुल। लेकिन आई क्लोज दिस मैच विद द स्टेटमेंट कि मेरे लिए द मेन रीजन फॉर लूजिंग 3 पॉइंट्स इन दिस मैच वाज द 11 सिलेक्शन। बहुत मुझे लगा बहुत ही ओवरली कॉन्फिडेंट क्लॉप ने सेलेक्ट की अपनी 11 साला वगैरह को रेस्ट देकर। लेकिन अगर आपको याद हो, हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने सिर्फ लिवरपूल की इंजरीज डिस्कस की। जब इंजरीज थी, उनके इंजरीज थी, कोविड पॉजिटिव आ रहे थे, स्टिल वो सेम सिलेक्शन के साथ, पुअर सिलेक्शन जिसको हम कहेंगे एक क्या नाम है, कंपल्सिव सिलेक्शन थी, आपके पास कोई चॉइस नहीं थी, उसके साथ आप जीत रहे थे। तो सेम सिलेक्शन अगर अभी भी होगी और अगर आप मैच लूज कर रहे हो, दैट मीन सिलेक्शन में इशू नहीं है, प्लेयर्स में इशू है। देखो, व्हेन इट कम्स टू दी स्कोरिंग एंड फिनिशिंग, ये इंडिविजुअलिज्म पे बात आ जाती है, उसपे फिर हमारे पास टैक्टिक्स फेल होती हैं, उसपे हमारे पास मैनेजर फेल हो जाता है। मेरे हिसाब से जैसे वीडियो से पहले मैंने भी वही बात की, पूरा एक चेन, फिर इट कम्स डाउन टू द डिफेंडर्स के किस तरीके से मोमेंटम क्रिएट हुआ था, मतलब। लेकिन ऑब्वियसली दिस इज अ नॉन एंडिंग डिस्कशन, सो वी विल मूव ऑन टू अनदर प्रीमियर लीग मैच, अनदर अप्रिशिएटिव परफॉर्मेंस बाय मैनचेस्टर यूनाइटेड 1-1 एट क्रेवन कॉटेज थैंक्स टू पॉल पॉगबा's वर्ल्डली गोल। एंड बहुत ही एक अच्छा मोमेंटम क्रिएट हुआ है, स्पेशली अवे गेम्स, और रिकॉर्ड काफी अच्छा चल रहा है यूनाइटेड का। मतलब मैन यूनाइटेड का कुछ इस तरह का सीजन चल रहा है मेरे सामने कि दे आर सो गुड इन प्रीमियर लीग, दे आर आउट ऑफ Carabao Cup, people started criticizing Ole, out of Champions League, they are out of Champions League,
people started criticizing again, but they are so good in Premier League that people are forgetting that what they already lost, and they are against Liverpool in the FA Cup. तो अगर मतलब वो FA Cup से भी बाहर हो जाते हैं तो they are so good in Premier League right now कि लोग वो भूले जा रहे हैं कि वो लोग क्या लूज किए चले जा रहे हैं. तो इस वक्त ये यूनाइटेड की जो फॉर्म है ये मतलब दे आर ऑन 7th स्काई डेफिनेटली फॉर मी. और ये बहुत जरूरी है मेरे पास, उनके लिए बड़ा जरूरी है इस वक्त कि जो इनके पास स्कोरिंग, हर टीम में स्कोरिंग फॉर्म होनी चाहिए कि उनके पास प्लेयर्स हो जो स्कोर, जैसे ब्रूनो है, पॉग्बा है, कवानी है, रैशफोर्ड है. ये 4 प्लेयर, जब आपके पास इतने प्लेयर्स होंगे ना गोल करने के लिए, तो देयर विल बी डेफिनेटली अ मैच विनर आउट ऑफ एनीवन. विनिंग मेंटालिटी, विनिंग टीम का एक फैक्टर ये आ जाता है, जिस मैच में फॉरवर्ड स्टेप अप ना कर सके, मिडफील्डर स्टेप अप कर जाए. दैट इज हाउ यूनाइटेड इज परफॉर्मिंग. ब्रूनो नहीं तो फॉरवर्ड 3 में से कोई ना कोई आता है. कवानी जैसे कि ही स्कोर्ड सम क्रूशियल गोल्स दिस सीजन, और नहीं तो फिर वी हैव सीन पॉग्बा इन फॉर्म. और व्हेन पॉग्बा इज इन फॉर्म यू कैन नॉट डाउट हिज परफॉर्मेंस, टू बी ऑनेस्ट. और आई हैव नेवर डाउटेड हिज परफॉर्मेंस. उसका एक हमेशा ही इज वन ऑफ दोस प्लेयर्स के बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है अपने मोमेंटम से, अपनी एक पर्सनैलिटी लेवल से इतना डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कभी कभी कि उनका गेम बहुत इफेक्ट कर जाता है. लेकिन ही इज अ वर्ल्ड कप विनर, ही डज नॉट नीड टू प्रूव. बस ऑब्वियसली टीम का मोमेंटम अभी चल रहा है, पॉग्बा इज इन फॉर्म. अभी आप उसको बिठाओगे तो यू डू योर बैड फॉर योरसेल्फ. देखो यूनाइटेड जो इस वक्त बहुत अच्छा गेम खेल रही है ना, वो खेल रही है बॉटम हाफ के अगेंस्ट. ठीक है, सारे मैचेस जीत रही है, अवे पे होम पे भी उन्होंने जीते हैं. और इनका ड्रॉबैक होता था जैसे कि हमने पहले वीडियो में बोला, ठीक है, कि अब जिस तरह पिछले सीजन में बड़े मैचेस जीत रहे थे, छोटे हार रहे थे, और इस बार बिल्कुल उल्टा चल रहा है. इन्होंने कोई भी बड़ा मैच नहीं जीता. चेल्सी से नहीं जीता, लिवर से नहीं जीता, सिटी से नहीं जीता, स्पर्स से नहीं जीता, आर्सेनल से नहीं जीता, क्या नाम है, लेस्टर से. व्हिच इज एन एग्रीगेट बीइंग गुड फॉर यूनाइटेड के छोटी टीम ज्यादा है टॉप 6 का में, तो वहां से पॉइंट ज्यादा. 12 मैचेस अगर ये लोग अपने पॉइंट्स कहीं ड्रॉप भी करते हैं तो और दूसरों के भी ड्रॉप करवा देते हैं बाय नॉट लेट देम विन, ड्रॉ करके. जैसे लिवरपूल के अगेंस्ट किया, सिटी के अगेंस्ट किया. तो ये बहुत अच्छी चीज होगी कि अगर वो ये लोग 12 मैचेस में उनके पॉइंट भी ड्रॉप करें, अपने आप को भी स्टेबिलिटी रह जाती है. और बाकी जो मैचेस हैं आपके, जो आप बाकी बड़े मैचेस खेल रहे हो, 26 और 25 मैचेस खेल रहे हो, वो आप उसमें इतने कंसिस्टेंट. तो ये चीज तो यूनाइटेड में बहुत मतलब मुझे ऐसी खतरनाक नजर आ रही है, क्योंकि आई एम द यूनाइटेड हेटर प्रॉपर आ रही है. लेकिन बीइंग अ यूनाइटेड फैन आई एम वेरी कंसर्न्ड अबाउट देयर फॉर्म. जैसे मैंने बोला, एक कंसिस्टेंसी जहां ड्रॉप कर जाती है मेरे गलती से भी, दैट इज वेरी क्वेश्चनेबल फॉर यूनाइटेड. और मैं तो जो फैन होता है ना, उसकी एक वो होती है कि मेरी टीम बस मतलब अपनी डर रहता है. स्पेशली जो कि 6-7 साल से हम लोग उनका देख रहे हैं डाउनफॉल, तो बहुत ही सरप्राइजिंग सा लग रहा है. तुम बोलो ना दे आर बैक टू द बेस्ट, लेकिन आई एम नॉट सेइंग दे आर बैक टू द बेस्ट, आई एम सेइंग दे आर बैक टू द पोजीशन दे बिलोंग. दैट वाज जस्ट एन एप्रिशिएटिव स्टेटमेंट, ऑब्वियसली गुड फॉर मोमेंटम, टू मोटिवेट द फैंस स्पेशली. लेकिन बीइंग अ यूनाइटेड फैन ऑब्वियसली एक वो डर रहता है, क्योंकि हम लोग पिछले 6-7 साल से देख रहे हैं और कितना आसानी से मोमेंटम भी ड्रॉप कर जाता है. इंजरीज एकदम से आ जाती है. 7 और यार 7-8 6-7 नहीं 7-8 मैं गिन रहा हूँ. तो खैर अ वेरी अप्रिशिएटिव मोमेंट फॉर यूनाइटेड एंड आई होप द गुड रन कंटिन्यूज. और भाई अपना देखो चलती नवे पे भाई तवे पे. ठीक है, आज विल मूव ऑन टू रियल मैड्रिड मैच हु लॉस्ट टू अ थर्ड टायर क्लब एल्कोयानो. नाम भी नहीं पता, नाम भी नहीं पढ़ने दे यार. एल्कोयानो. तो व्हिच वर 10 men down and scored in the extra time. क्या उमर तुम्हारा टेक है बीइंग अ बारसा फैन? मैं बारसा फैन, और जो अगर मैं ललीगा फैन की होने की बात करूं तो मैं तकरीबन कोई 12 साल से ललीगा देख रहा हूं कंसिस्टेंटली, जिसमें कोपा डेल रे भी इंक्लूड होता है. मैं आपको बताता हूं कि रियल मैड्रिड कोपा डेल रे जीतता ही नहीं. भाई हमने गार्डियोला का जमाना देखा है, ठीक है ना. पेप गार्डियोला मैं नहीं दिलाया करो यार, मुझे नहीं दिलाया करो इस बातें यार, मुझे ठीक है ना. तो जिडान का दौर हो, एंसेलोटी के दौर में ये लोग जीते हैं, जोसे के दौर में एक टाइम जीते हैं, बेनिटेस में भी जीते. उसके बाद जो इनके बिटवीन एक हो जाता वो भी मिड सीजन सैक हो गया था. तो रियल मैड्रिड कोपा डेल रे जीतता ही नहीं है, वो उसके लिए खेलता ही नहीं है. उनका टोटल कंसर्न होता है सबसे पहले चैंपियंस लीग, फिर होता है उसके बाद होता है ललीगा. इवन कितने सीजन उन्होंने ऐसे गुजारे हैं कि वो ललीगा में ही मैचेस हार जाते हैं, और जनवरी फरवरी में लोग कहना शुरू होते हैं बारसा लीग जीत गए, 2 हॉर्स रेस भी खत्म हो गई. इस तरह कई सीजन गुजरे हैं. वर्ल्डे के दौर में ऐसे सीजन गुजरे हैं. लुइस एनरिके, गार्डियोला तो छोड़ दो, ठीक है. तो उस टाइम पे भी रियल मैड्रिड कभी कोपा डेल रे नहीं जीतता. इवन रियल मैड्रिड कोपा डेल रे जीतने के लिए खेलता ही नहीं है, ठीक है. That is your opinion. That is your opinion. ये मैंने देखा है सालों से. Don't state it as a factual statement. देखो ये मैंने देखा है सालों से. ये देखा है मैंने सालों से, और ये मेरी बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है इस पे. अब वो 30 टीम से हारे या फिर वो आके प्रॉपर ललीगा टीम से 2-legged मैच खेल के हारे, वो हारते हैं. वो कभी सेमीफाइनल खेल के हारे, वो फाइनल नहीं हारते, लेकिन उससे पहले कई दफा हारते हो. तुम्हारी भी ये स्टेटमेंट है. जो न्यूज बनी है, अब जो न्यूज बनी है वो ये बनी है कि वो 30 टीम से हारे. ठीक है, अब आई एम टॉकिंग अबाउट माय राइवल, सो लेट मी कंप्लीट इट. दे आर बॉइलिंग राइट नाउ और आई एम एंजॉयिंग राइट नाउ. ठीक है ना.
तो कभी ये लोग नहीं जीतते और ना कभी इन्होंने अपना इस तरह, लास्ट सीजन भी ये लोग हारे हैं, ठीक है, ये और बार्सिलोना सेम राउंड में हार के बाहर हो गए थे, ठीक है। और ये तो सिर्फ इस तरह होता है कि अभी रियल मैड्रिड हार गई तो उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल गई, वरना बार्सिलोना जब जीतती है तो रियल मैड्रिड फैंस को इसी तरह कंसीडर करते हैं कोपा डेल रे इज जस्ट अ बेबी कप एंड दे डोंट प्ले टू विन इट। So you think Spanish Super Cup semi-final भी they took it easily and they were not focused about that title? No, अगर आप ये बात करते हो तो मैं कर नहीं रहा, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। ये कि तुम कह रहे हो कि डोमेस्टिक कप के लिए अगर इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती तो सेम स्टेटमेंट गोस फॉर द स्पेनिश सुपर कप आल्सो। दैट वाज द सेमीफाइनल, दैट वाज एन इंपॉर्टेंट मैच, एक मैच बाद दे हैड द टाइटल। उनको आउट ऑफ कंसर्न शो करने का मतलब है एटलेटिको बिल्बाओ को डिसरिस्पेक्ट करना। एटलेटिको बिल्बाओ प्लेड रियली वेल, सेम गोस फॉर दिस टाइटल क्लब, दे वन द सेम गोस फॉर दिस टाइटल क्लब। और इस पे मैं तुम्हारे ये भी क्वेश्चन करना चाहता हूं, सी बात है, उन्होंने अच्छा खेला और वो जीते। एटलेटिको आल्सो लॉस्ट टू द फोर्थ राउंड इन कोपा डेल रे ना लास्ट वीक। उस टीम की तो मैं तारीफ करूंगा कि वो रियल मैड्रिड से जीती। मेरा पॉइंट सिंपल ये है कि रियल मैड्रिड का अपना कंसर्न नहीं होता कोपा डेल रे में, कि अगर आप उनसे पूछोगे, मतलब रियल मैड्रिड फैंस हमें हर साल इस बात को लेकर दुखी होते हैं, वो सारी चीजें सही है अपनी जगह पे, लेकिन इनकी अपने क्लब में ना इस कप की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है खास। स्टेट अ मिसिंग फैक्टर। चलो लेट्स मूव ऑन विद द स्टेटमेंट जो कि तुमने कह दी, बहुत उसमें हमने बात कर ली कि उनका क्या एटीट्यूड है टुवर्ड्स डोमेस्टिक कप्स। कोई मसले चल लेट्स एक्सेप्ट के स्पेनिश सुपर कप के लिए भी यही एटीट्यूड था। सपोजिंग अकॉर्डिंग टू योर स्टेटमेंट उसको भी साथ ले जाते हैं। मुझे ये बताओ क्या फैक्टर मिस कर रहा है इनके पास? हैजार्ड वाज प्लेइंग, ईच एंड एवरी प्लेयर देयर इन द स्क्वाड जो कि अभी है इनके पास। क्या बेसिक फैक्टर लग रहा है? एक थ्रेटनिंग प्लेयर जो इनके पास रोनाल्डो रहा, ठीक है, इनके पास रोनाल्डो के अलावा कोई थ्रेटनिंग प्लेयर नहीं है। जस्ट गेट ओवर विद रोनाल्डो, दे कैन नेवर रिप्लेस अ प्लेयर लाइक रोनाल्डो। लेकिन इसलिए देखो, अगर आपके कल को आप ये लोग एम्बापे या हालांड साइन कर लेते हैं तो दे हैव थ्रेटनिंग प्लेयर होगा ना। तुम खुद कह रहे थे उसके बाद से बेंजेमा निकल के आया, तो क्या आप बेंजेमा निकल के आया एज अ स्कोरर, एक मैच टर्नर या मैच फिलर नहीं, वो है सही है बेंजेमा, लेकिन बेंजेमा को आप उस तरह नहीं कल फिर 2 गोल मारे ना उसने। देखो रियल मैड्रिड का जो स्टैंडर्ड है ना, वो रोनाल्डो यहाँ से यहाँ ले गया था, ठीक है ना। हर मैच में पता था कि एक्सपेक्टेशन वहां पहुंच चुकी है। जो 1-0 2-0 आजकल जीत रहे हैं वो 6-7 गोल से जीतते थे। तो बेंजेमा आज भी कर रहा है, कल भी उसने गोल मारे लाविस पे, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि जब वो नहीं मारेगा तो कौन मारेगा। रोनाल्डो के दौर में जब ये रोनाल्डो नहीं मारता था तो बेंजेमा मार रहा है, बेल मार रहा है, इसको मार रहा है, मॉड्रिच मार रहा है। कल का मैच में लेके उठाऊं तो मैं कल हैजार्ड नहीं होता ना, कल मैड्रिड का फिर गोललेस जा सकता था मैच। आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दैट। तो एक ये वाला फैक्टर मैं ये कह रहा हूं, हैजार्ड विल नॉट, वो बेंजेमा विल नॉट सोली टेक रियल मैड्रिड टू द लीग। कभी नहीं हो सकता ऐसा, पॉसिबल। तो क्या फैक्टर मिस कर रहा है बिसाइड्स बेंजेमा? तुम मैंने बोला एक थ्रेटनिंग प्लेयर जिसकी वजह से ऑपोजिशन पे प्रेशर क्रिएटेड रहे, बस, इसके अलावा और कोई इशू नहीं है रियल मैड्रिड का। सेम the Supercoppa Italia that Juventus won against Napoli, and the two very young managers, Pirlo and Inzaghi, Gattuso sorry, जो कि वैसे तो गडूसो याद रहता तुझे, वैसा Gattuso याद रहता है, Inzaghi याद आई। So Ronaldo's goal and Morata's confirmation in extra time and plus a penalty missed by Insigne, so a very crucial time, 82 minutes, so 2 minutes, so match would have been obviously gone for extra time. In fact मैं मैच ओवरटाइम के लिए एक्सपेक्ट करता for sure अगर नपोली जीत जाती। काफी डायरेक्ट गेम होता है, जैसे कि मैंने पहले भी मैच में बताया था। यहाँ पे एक वो रिवेंज फैक्टर था जुवेंटस की मोमेंटम के लिए, इनकी फॉर्म के लिए आफ्टर लूजिंग टू इंटर मिलान से हारने के बाद ये बहुत जरूरी था अपने फैंस के लिए, बहुत जरूरी था। इंटर मिलान ने मारा था और बहुत जरूरी था कि एक बड़ा गेम जीतें और एक मैसेज जाए कि जुवेंटस इज जुवेंटस। हाँ, तो ये चीज बहुत जरूरी था। रोनाल्डो का गोल करना बहुत जरूरी था। तो कुछ फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कब अपनी जगह इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन एक जो थ्रेट, क्योंकि देखो जब ऐसा होता है ना कि बड़ी टीम लूज करना शुरू करती है, जब एक बड़ी टीम लूज करना शुरू करती है तो छोटी टीम जो होती है ना, जो उनके अंदर का थ्रेट होता है वो खत्म होता चला जाता है और एक कॉन्फिडेंस आता है कि यार हम इनसे जीत सकते हैं, सिचुएशन का एडवांटेज आता है। तो वो चीज इन्होंने थोड़ी सी कम जरूर की होगी इन लोग, क्योंकि एसी मिलान को हराया था इन्होंने। एसी मिलान को हरा के एक बड़ा मैसेज गया था, लेकिन इंटर मिलान से हार के फिर दोबारा ये लोग प्रेशर में आ गए थे और स्टिल दे आर नॉट ऑन टॉप, दे आर ऑन Series on fire right now. Series very important. It's like Premier League. We always give the example of Premier League. कोई अभी लोकल मैगजीन में रेटिंग्स आई थी तो सीरिया इज रेटेड फार मोर बेटर फॉर द लास्ट 7-8 months देन प्रीमियर लीग। लेकिन मजा आ रहा है ऑब्वियसली देख के कि कंपटीशन इतना बढ़ गया है। कल रात को फिर रोमा जीती है तो टॉप 4 टॉप 5 का जो एकदम पॉइंट्स कोलैबोरेशन है वो बहुत ज्यादा आगे पीछे का है। एसी मिलान इज स्टिल ऑन द टॉप ऑफ द टेबल। लेकिन तुमने जो बात की ना, मैं ये कहता हूँ कि अभी भी मेंटली जुवेंटस बहुत ज्यादा, मेंटली स्पेसिफिकली जुवेंटस रोनाल्डो की फॉर्म पे बहुत डिपेंड करती है।
जैसे कि वही मोमेंटम की बात है, रोनाल्डो फॉर्म में है तो जुवेंटस भी फॉर्म में रोनाल्डो को दिखेगी साइन आपको। इसीलिए किया उन्होंने। तो हाँ, लेकिन हमने वही फिर उसके फैक्टर्स किए जो कि मिस कर रहे हैं, लेकिन काफी एक इम्पोर्टेंट हो जाता है टीम का मोमेंटम। रोनाल्डो देखो ये बात हम डिस्कस कर चुके 11 हैं जब पे था। हमने स्पेसिफिकली जुवेंटस पे टीम मैच वीडियो बनाई थी कि रोनाल्डो से पहले इनके जो मेन प्लेयर्स थे वो हिगवाइन और डेबाला थे। ठीक है, रोनाल्डो के आने के बाद हिगवाइन को ये लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्होंने निकाल दिया, वो एक प्रॉपर गोल स्कोरर था जुवेंटस के लिए। ठीक है, उसके बाद डेबाला भी आउट ऑफ फॉर्म हो गया, डेबाला की पोजीशनिंग नहीं हो पा रही, आउट ऑफ फॉर्म, ठीक है, आउट ऑफ 11 हो बिल्कुल गया। आउट ऑफ फॉर्म रहा, आउट ऑफ 11 हो गया, बिल्कुल बेंच हो गया। उनका एक स्टार प्लेयर जो उसको कह रहे थे कि स्टार कैप्टन था वो एक टाइम पे, कैप्टन कर रहा था टीम को भाई। मेसी इन अर्जेंटीना, इस तरह की बातें हो रही थी हाँ। और फिर एकदम से वो बेंच हो गया और आउट ऑफ फॉर्म चला गया। तो इस तरह की ऊंच नीच आए हैं और उन्होंने रोनाल्डो को हायर इसीलिए किया है, उन्होंने साइन इसलिए किया है ताकि वो वहां पर रहे टू क्रिएट अ प्रेशर ऑन अपोजिशन। ठीक है, मतलब रोनाल्डो एक ऐसा प्लेयर है कि अगर वो ग्राउंड में हो तो लोगों को presence बहुत कुछ mentally डिफेंडर्स का पूरा फोकस उस पे होता है कि एक पूरी टीम उतरती है टैक्टिकली कि यू हैव टू कवर रोनाल्डो रोनाल्डो और ये हम ऑन एंड ऑफ देखता है मेसी रोनाल्डो के लिए 4-5 प्लेयर्स की वजह से दूसरे प्लेयर्स को कितना गेम ओपन मिल जाता है। ठीक है, तो ये एक चीज है। और ऊपर से रोनाल्डो की जो स्कोरिंग फॉर्म है, ही ऑलवेज फाइंड हिमसेल्फ इन द पोजीशन टू स्कोर गोल, क्योंकि वो टैप इन हो या हेडर हो, दैट इज व्हाट 9 नंबर्स आर फॉर। एग्जैक्टली, वो बहुत अच्छे, उसकी जो पोजीशनिंग है वो आइडियल है। मतलब वो ऐसा है कि अगर टीम चांसेस बनाने में बहुत सफिशिएंट है तो ही इज देयर टू स्कोर। अगर 10 के बजाय 5 बन रहे हैं, बट दे विल बी श्योर कि रोनाल्डो इन 5 में से एक चांस को लेके गोल कर देगा। रोनाल्डो इट विल बी in the back of the net. एग्जैक्टली। So that was all from our side and some of the very exhibitive matches from around the Europe, and we were And lots to come. We are very excited about what about to happen बिकॉज इस वक्त जिस तरह की लीग, हर लीग में सिचुएशन चल रही है और उसके साथ चैंपियंस लीग आने वाला है, तो आई थिंक फुटबॉल वर्ल्ड और फुटबॉल फैंस इस वक्त बहुत ज्यादा मतलब एक्साइटेड हैं। जिनके स्कूल खुल गए, ठीक है ना, वो पढ़ाई पे फोकस करें। ठीक है, और क्या बोल रहे थे? So we'll end our video and keep watching, like, subscribe and comment. Allah.